आज हम लोग बात करेंगे कि सेम थर्ड में फिलॉसफी का क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। जो आपका पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है, खास करके फ़िलासफ़ी का जो है, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं, जिनका कि मेजर माइनर ये फ़िलासफ़ी रहा है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग चैप्टर 1 से लेते हैं कि भारतीय दर्शन के स्वरूप तथा क्षेत्र की व्याख्या करें। ठीक है, भारतीय दर्शन का स्वरूप क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, ठीक है, इन सब चीज़ों पे आपको लिखना है। या क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय दर्शन के स्वरूप की व्याख्या कीजिए, या भारतीय दर्शन की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इंडियन फिलॉसफी एंड व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन फिलॉसफी। तो भारतीय दर्शन का स्वरूप क्या है, भारतीय दर्शन की विशेषताएं क्या है। दूसरा जैसे क्वेश्चन होता है, आस्तिक और नास्तिक दर्शन से क्या समझते हैं। ठीक है, व्हाट इज ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी एंड हेटेरोडॉक्स फिलॉसफी। लिखिए, आप लोग भूल जाइएगा। आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन से क्या समझते हैं। तो आस्तिक दर्शन किसको कहते हैं, दे बिलीव इन वेदा, दे बिलीव इन गॉड, दिस इज कॉल्ड फॉर ए ऑर्थोडॉक्स फिलॉसफी। जो वेदों को मानता है, जो ईश्वर को मानता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आस्तिक दर्शन कहते हैं। जो वेदों को नहीं मानता, जो ईश्वर को नहीं मानता, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग नास्तिक दर्शन कहते हैं। ठीक है, दे डू नॉट बिलीव इन वेदा, दे डू नॉट बिलीव इन गॉड। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड फॉर हेटेरोडॉक्स फिलॉसफर। तो ये हमारे नास्तिक दर्शन है। अब आस्तिक और नास्तिक दर्शन के बारे में व्याख्या करेंगी। एक क्वेश्चन उठ सकता है कि षड दर्शन से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज ए षड दर्शन। ठीक है, तो जब हम षड दर्शन की व्याख्या करते हैं तो षड दर्शन के अंतर्गत वो दर्शन आते हैं जिसमें हम लोग 6 दर्शनों की व्याख्या करते हैं। तो जितने भी हमारे 6 दर्शन हैं वो हमारे क्या होते हैं, वे हमारे आस्तिक दर्शन हैं। तो कौन कौन से हमारे आस्तिक दर्शन है जिसको हम लोग षड दर्शन कहते हैं, लिख लीजिए आप लोग। न्याय है, वैशेषिक है, सांख्य है, योग है, मीमांसा है और वेदांत है। कौन कौन है, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत है हमारे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग षड दर्शन की व्याख्या करते हैं। इसी तरह से जब हम बात करेंगे कि हमारे नास्तिक दर्शन कौन कौन है, तो जब हम नास्तिक दर्शनों की बात करते हैं तो हमारे 3 प्रकार के नास्तिक दर्शन होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के नास्तिक दर्शन होते हैं हमारे, चार्वाक हैं, बौद्ध हैं और जैन है। ये लोग हमारे क्या हैं, ये लोग हमारे हेटेरोडॉक्स फिलॉसफर है, यानी कि ये लोग हमारे नास्तिक दर्शन होते हैं। तो चार्वाक हो गया, जैन हो गया और बौद्ध हो गया, ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। इन सब के बाद जो हमारा क्वेश्चन आ सकता है, जो आप लिखिए कि गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्यों की व्याख्या कीजिए। डिस्कस द 4 नोबल ट्रूथ अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलॉसफी। गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्यों की व्याख्या करें अकॉर्डिंग टू नोबल, डिस्कस द नोबल ट्रूथ अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलॉसफी। कितने प्रकार के 4 आर्य सत्य हैं, 4 आर्य सत्य हैं। पहला कौन कौन है, इट इज़ सौरव, जीवन दुखमय है। दूसरा क्या है, दुख के कारण, इट इज़ कॉजेशंस ऑफ सौरव। तीसरा क्या है, दुख निवारण संभव, इट इज़ सेसेशंस ऑफ सौरव। चौथा क्या है, दुख निवारण के मार्ग, इट इज़ द सेसेशंस ऑफ, इट इज़ द 8-fold पाथ है। इसमें क्या है, इट इज़ द वे लीडिंग टू द सेसेशंस ऑफ सौरव, यानी दुख निवारण के मार्ग संभव है। तो इस प्रकार से 4 आर्य सत्यों की यहाँ पर व्याख्या की गई है। कितने आर्य सत्य हैं, तो 4 प्रकार के आर्य सत्य हैं। ठीक है, अब उसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, अनात्मवाद से आप क्या समझते हैं। अनात्मवाद, ठीक है, क्या है, बौद्ध दर्शन का है। ये अनात्मवाद का सिद्धांत क्या होता है, तो अनात्मवाद का सिद्धांत वह सिद्धांत है जिसमें गौतम बुद्ध जो है आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, वो आत्मा को नहीं मानते हैं, तो उसको कहा गया अनात्मवाद कहा गया। ठीक है, उसके बाद लिखिए क्षणिकवाद से आप क्या समझते हैं। डिस्कस द थ्योरी ऑफ मोमेंटरीज। क्षणिकवाद क्या है, डिस्कस द थ्योरी ऑफ मोमेंटरीज। क्षणिकवाद से आप क्या समझते हैं। ये सब बौद्ध का सिद्धांत है। बौद्ध मानते हैं कि ये संसार क्या है, परिवर्तनशील है। ठीक है, और हर समय कुछ ना कुछ बदलते रहता है। प्रति क्षण क्या होता है, परिवर्तन होते रहता है। तो ये जो गौतम बुद्ध बताए कि प्रति क्षण परिवर्तन होते रहता है, इसको हम लोग क्षणिकवाद का सिद्धांत के मोमेंटरीज का सिद्धांत कहा जाता है। यानी कि जैसे आप एक नदी में देखते हैं, तो एक नदी में क्या है, जो धारा बहती है वही जब दोबारा बहती है तो क्या होता है कि दोबारा दूसरी धारा रहती है। ठीक है, तो जब गौतम बुद्ध कहते हैं कि एक नदी में एक बार धारा प्रवाहित हो रही है, फिर जब हम लोग दूसरी बार देखते हैं तो क्या होता है हमारा, कि वो धारा नहीं रहती है, धारा में परिवर्तन हो जाता है। ऐसा गौतम बुद्ध का कहना है। हर एक क्षण एक नई धारा आती है, यानी संसार में हर एक चीज़ क्या है, चेंजेबल है, परिवर्तनशील होता है।
तो ये हमारा हो गया, बौद्ध हो गया। अब जैन दर्शन में लिखिए, जैन दर्शन के स्यादवाद से आप क्या समझते हैं? डिस्कस द स्यादवादा अकॉर्डिंग टू जैन फिलॉसफी। डिस्कस द स्यादवादा अकॉर्डिंग टू जैन फिलॉसफी। जैन दर्शन के स्यादवाद से क्या समझते हैं? जैन के स्यादवाद से आप क्या समझते हैं? ठीक है, अब लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, अनेकानंतवाद से आप क्या समझते हैं? अनेकानंतवाद से आप क्या समझते हैं? अनेकानंतवाद से आप क्या समझते हैं? प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, इस बात को चारवाक किस प्रकार प्रमाणित करते हैं? प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, इस बात को चारवाक किस प्रकार प्रमाणित करते हैं? ठीक है, किस प्रकार प्रमाणित करते हैं? चारवाक के नैतिक संबंधी विचारों की व्याख्या करें। चारवाक के नैतिक संबंधी विचारों की व्याख्या करें। चारवाक के नैतिक संबंधी विचारों की व्याख्या करें। ठीक है, हो गया। अब लिखिए, चारवाक के तत्व मीमांसीय संबंधी विचारों की व्याख्या करें। डिस्कस द मेटाफिजिकल थ्योरी टू अकॉर्डिंग टू चारवाक। डिस्कस द मेटाफिजिकल थ्योरी अकॉर्डिंग टू चारवाक। अकॉर्डिंग टू चारवाक हो गया। उसके बाद आप लिखिए, न्याय के प्रमाण संबंधी विचारों की व्याख्या करें। न्याय के प्रमाण संबंधी विचारों की व्याख्या करें। न्याय के प्रमाण संबंधी विचारों की व्याख्या करें। ठीक है, स्वार्थानुमान तथा परार्थानुमान में भेद करें। अनुमान से आप क्या समझते हैं? अनुमान से आप क्या समझते हैं? तथा स्वार्थानुमान और प्रार्थानुमान में भेद करें। तथा स्वार्थानुमान और प्रार्थानुमान में भेद करें। तथा स्वार्थानुमान और परार्थानुमान में भेद करें। स्वार्थानुमान और प्रार्थानुमान में भेद करें। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, शब्द प्रमाण की व्याख्या करें। शब्द प्रमाण की व्याख्या करें। शब्द प्रमाण की व्याख्या करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, पतंजलि के योग से आप क्या समझते हैं? पतंजलि के योग से आप क्या समझते हैं? उनके अष्टांगिक मार्गों की व्याख्या करें। उनके अष्टांगिक मार्गों की व्याख्या करें। उनके अष्टांगिक मार्गों की व्याख्या करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, डिस्कस द योग फिलॉसफी अकॉर्डिंग टू पतंजलि। डिस्कस द 8-fold पाथ। ठीक है, पतंजलि के अष्टांगिक मार्ग से, योग के अष्टांगिक मार्ग से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट है, आप लिखिए, शंकर के ब्रह्म सिद्धांत की व्याख्या करें। शंकर के ब्रह्म सिद्धांत की व्याख्या करें। शंकर के ब्रह्म सिद्धांत की व्याख्या करें। ठीक है, शंकर के ब्रह्म सिद्धांत की व्याख्या करें। उसके बाद शंकर के अनुसार नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द ब्रह्मा थ्योरी ऑफ शंकरा। डिस्कस द ब्रह्मा अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य। ठीक है, शंकराचार्य के जगत संबंधी विचारों की व्याख्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकराचार्य के जगत संबंधी विचारों की व्याख्या करें। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड, डिस्कस द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य। शंकराचार्य के जगत संबंधी विचारों की व्याख्या करें। शंकराचार्य के जगत संबंधी विचारों की व्याख्या करें।